Assalamu alaikum. Good morning. How are you, students? I hope you are all good. I'm Miss Mavish, your assistant teacher. Let's start our today class. So open your books. Come on decks. We have started a third chapter. The name is Major Occupation in the World. So open page number 75. मेजर ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड। मैंने इस चैप्टर की रीडिंग करवा दी थी यहाँ तक और आपको होमवर्क भी दिया था कि आप इसमें अपनी रीडिंग कीजिएगा। आई होप आपने अपनी ज़रूर रीडिंग की होगी और इसमें जो भी क्वेश्चंस थे या जो तमाम भी थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। एंड लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट आवर रीडिंग फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए यहाँ से आज की हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स एट फर्स्ट कॉपर देयर वर सम who had the secret of smelting the ores and making tools and weapons. There were some who, because they were stronger, braver, or more skillful, became leaders. There were those often prized who worked out the rules for the society. All of these with people doing the work they were best suited or as today trained for is called division of labor. Today our world is so complicated that this division of labor is absolutely essential. The man who mends our bicycles does not know how to mend our computers, nor does the TV engineer know much about plumbing. The lady who works on a computer does not know how to pull out teeth at the dentist. इसमें कहा गया है विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। मेटल्स के मतलब के मादनियात वगैरह और इनका डिस्कवरी दरियाफ्त होने के बाद, जैसे कि फर्स्ट कॉपर, जैसे कि सबसे पहले कॉपर को डिस्कवर किया गया। देयर वाज सम हु हैड द सीक्रेट ऑफ स्मेल्टिंग द ओर्स एंड मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। मतलब उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे, इस राज को जानते थे कि किस तरीके से ओर्स वगैरह को ओर्स से स्मेल्ट करके मेटल्स को और उसमें से ना जो मतलब मटेरियल जो वर्क करना था, जो काम बनानी होती थी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है जो मेटल्स मदनियात वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक तब असली फॉर्म में रॉ मटेरियल में निकाली जाती हैं, असली फॉर्म में नहीं निकाली जाती। उनको क्या किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है, मतलब एक्सक्यूएट किया जाता है और ड्यूरिंग इन प्रोसेस एंड उनमें से जो रेयर जो चीज़ जो मेटल हमारे लिए वह काम के लिए होता है उसको निकाला जाता है पिघला कर और एक प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर उसका जो फजूल एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो निकाल दिया जाता है और जो वैल्यूएबल मटेरियल होता है उससे उस चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखें वो जो सीक्रेट था ये कुछ ही लोगों के पास था उस वक्त, जो कि वो टूल्स वगैरह और क्या बना ले सकते थे, हथियार वगैरह बना सकते थे। देवर सम हूँ, ये कुछ ही होते थे क्योंकि ये कुछ ही थे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते थे, ब्रेव होते थे और स्किलफुल होते थे। मतलब इनके पास कुछ इनके महारतें कुछ थे जिनके पास ये कुछ होते थे क्योंकि ये इनके अंदर खासियत अलग सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी होती थी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर भी होते थे या तो ये स्ट्रॉन्गर होते थे मतलब मजबूत और हो गए ताकतवर होते थे, या फिर कहते हैं कि इनके ये ब्रेव भी होते थे और इनके अंदर एक लगन होती थी ये महारतें हासिल करने की। इस वजह से वो क्या बन जाते, लीडर्स बन जाते। क्योंकि जब जिनके पास कोई महारत होती है, कोई चीज़ आज के दौर में भी जो कोई चीज़ इन्वेंट करता है कराता है तो उसको पावर दी जाती है, उसको ख़ास समझा जाता है।
तो जो ये चीज़ें कोई चीज़ न्यू इन्वेंट करता था उसको फिर क्या किया जाता था, लीडर बना दिया जाता था, क्योंकि वो क्या करता था, दूसरे लोगों को ट्रेन करता था और फिर इस तरीके से उसको एज अ लीडर बनाया जाता था। दे वर दोज ऑफन प्राइज्ड। अच्छा, ये प्राइज्ड का क्या मतलब है, ये वो होते हैं जैसे कि मजहबी आलिमा होते हैं ना, जैसे कि आलिम मजहबी होते हैं, अलग अलग मज़हब, जैसे कि क्रिश्चियंस के अलग होते हैं पेशवे, और आलिम फाजिल, मुस्लिम्स के अलग आलिम फाजिल, उन्हें प्राइज्ड कहा जाता है। तो ये क्या होते थे, प्राइज्ड होते थे और इनका काम क्या होता था, सोसाइटी में रूल्स बनाना। ये प्राइज्ड भी बन जाते थे और फिर उसके बाद ये बताते थे कि कौन सा काम किसको, ये जज करते थे पीपल्स को कि कौन सा, ट्रेनिंग के दौरान ये जज करते थे कि कौन सा शख्स किस वर्क के लिए सूटेड है। फिर उसके बाद उनकी सलाहियतों के हिसाब से क्या होती थी, लेबर डिवाइड की जाती थी, मतलब मजदूरी जो होती थी वो उनकी तब सलाहियतों को जांचते हुए ये उनमें डिवाइड करते थे। पर आज के दौर में ये डिवीज़न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा एक सबब है, क्योंकि आजकल के प्रोफेशंस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, मतलब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब देख लीजिए, इसमें एग्जांपल दी हुई है कि एक जो बाईसाइकिल है, मतलब एक शख्स है जो साइकिल की मुरम्मत कर सकता है, इसका मतलब वो कंप्यूटर की मुरम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक अलग चीज़ है, उसके उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उसकी हर चीज़ अलग है, साइकिल से मुख्तलिफ होती है। तो एक साइकिल सही करने वाला कंप्यूटर सही नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक टीवी इंजीनियर जो है वो प्लम्बिंग का काम नहीं कर सकता, मतलब कि घरों में जो हम पाइप्स वगैरह होते हैं, जो पानी का फ्लो करते हैं, वो वाला काम एक टीवी इंजीनियर नहीं कर सकता। और इसी तरीके से जो प्लम्बर जो काम करता है वो दूसरा टीवी इंजीनियरिंग का टीवी नहीं मुरम्मत कर सकता। इसी तरीके से अगर एक लड़की औरत है जो कंप्यूटर का काम करती हैं, वो जानती है, तो वो एक डेंटिस्ट का वर्क नहीं समझ सकती, वो नहीं समझ पाएंगी कि किस तरीके से दांत को निकाला जाता है। देखिए, दांत निकालना भी इजी वर्क नहीं होता देखा जाता है, क्योंकि काफ़ी हमारी नसें हमारी जो होती हैं, वीन्स वगैरह, वो हमारे दांतों से जुड़ी होती है, क्योंकि हम बिना जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं तो वो दांत को तो ऐसे निकाल सकते हैं, पर जो डेंटिस्ट होते हैं दे नो हाउ टू प्लग द टीथ फ्रॉम आवर माउथ, बिकॉज if we plug without any knowing, so it's too much pain to any पीपल। सो देखें, एक बेहतर वर्क जिनके पास जो सलाहियत होती है वो बेहतर ही तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। अब ऑक्यूपेशंस को, मतलब मुख्तलिफ़ पेशों को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो अभी इनके बारे में पढ़ते हैं कि टोटल दुनिया में कितने ग्रुप्स हैं और कितने उन ग्रुपों में इनको डिवाइड किया गया है। इन आवर वर्ल्ड टुडे देयर आर 5 मेन ग्रुप्स ऑफ वर्क, एंड inside each group are scores of different kinds of specialists। ठीक है, आज के दौर में ग्रुप्स वर्क को, काम को 5 ग्रुपों में तकसीम किया गया, एंड इनसाइड ग्रुप्स आर स्कोर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट। और इसके अंदर हर ग्रुप में अलग अलग इनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, उनकी स्पेशलिस्ट, मतलब उनकी खासियत के हिसाब से। अब देखें, अब काम तो बहुत सारे हैं, पर मेजर ग्रुप्स को, वर्क को मेजर 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं। फर्स्ट पे आ रहा है एग्रीकल्चर, क्योंकि ये देखिए सबसे पहले जो इन दुनिया में इंसान ने जो पेशा इख्तियार किया था वो एग्रीकल्चर था। उसने फसलें उगाना शुरू की, उसने मछलियाँ पकड़ना, उसने ये सब किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। फिर उसके बाद उसने फिर वो गाय भैंसें जानवर पाले साथ में, और उसमें क्या क्या उसने उससे घी निकालना शुरू किया। ये सब सारे जो हैं वर्क वो एग्रीकल्चर ग्रुप में आते हैं। हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे यही लिखा। This can be divided into those who mainly grow crops and those who rear animals, though many do both. Fishing and forestry are included in this group। तो देखें, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू दोज हु मेनली ग्रो क्रॉप्स। ज़्यादातर तो इसे इसमें डिवाइड किया जाता है जो ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं, पर इसको मज़ीद इसमें भी डाला जाए कि जो एनिमल्स पालते हैं ये भी इसमें शामिल है। एग्रीकल्चर में जो लोग जानवर पाल कर मक्खन, घी वगैरह और इस तरीके से और भी चीज़ वगैरह डेवलप बनाई जाती हैं, वो सब इसी में आता है। इसके अलावा
फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री भी आता है। देखें फिशिंग तो आप समझ रहे होंगे, मछली को पकड़ के मछलियाँ बाज़ार में बेचना एक ये प्रोसेस है। और फिर उसके बाद आपने देखे होंगे फॉरेस्ट्री का अमल क्या होता है कि जंगल में जाकर उसमें से दरख्त वगैरह या दरख्त काटना और फिर उसके बाद दरख्तों की लकड़ियाँ काट के उनके जो सिर्फ और सिर्फ जो तना होता है उसको बेचा जाता है बाज़ारों में, मार्केट में। तो ये जो फॉरेस्ट्री काटने का अमल भी है वो क्या इसमें आता है, एग्रीकल्चर ग्रुप में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर पर जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है वो है इंडस्ट्री। दोज हु मेक थिंग्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स लाइक बिल्डर्स, इंजीनियर्स, पीपल हु मेक रोड्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए इस इंडस्ट्री में तो जैसे ही सनत का नाम आता है तो हमें पता होता है कि सनत में जो काम करने वाले या चीज़ें बनाने वाले लोग होते हैं, फैक्ट्री में या वर्कशॉप में काम करने वाले लोग जो हैं वो इस ग्रुप इंडस्ट्री के ग्रुप में शामिल हैं। इसके अलावा वो लोग जो बिल्डर्स होते हैं, मतलब कि जो मज़दूर हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, या इंजीनियर्स हैं जो डिज़ाइन करते हैं, तमाम इंजीनियर्स जो इस बिल्डिंग को या फिर ये जो क्या नाम है रोड्स वगैरह को डिज़ाइन करना या पुल वगैरह को डिज़ाइन करने वाले वो लोग, ये सारे लोग जो हैं वो किस में आते हैं, इंडस्ट्री के ग्रुप में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है माइनिंग एंड क्वायरिंग। माइनिंग एंड क्वायरिंग में खोद कर और या कानकनी के ज़रिए जो कानकनी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। दोज हु ऑब्टेन कॉल मेटल ओर्स, बिल्डिंग रॉक, ऑयल एंड गैस फ्रॉम द अर्थ आर इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में वो लोग होते हैं जो ज़मीन से या फिर जो पहाड़ों से कोयला निकालते हैं, मेटल्स वगैरह निकालते हैं और बिल्डिंग, मतलब देखें अब हम जाहिर सी बात है कि जो पत्थर आपने देखोगे ब्लॉक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये पहाड़ों को तोड़ कर उसमें से उनके टुकड़े लेकर इंडस्ट्री में लाए जाते हैं और फिर उसको एक ब्लॉक की फॉर्म में दिया जाता है। तो जो बिल्डिंग रॉक के लिए जो पत्थर तोड़े जाते हैं वो भी इसमें आते हैं, माइनिंग एंड क्वायरिंग, क्योंकि ये भी एक ऐसा अमल है जो कि पहाड़ों के पास जाकर उनको तोड़ा जाता है। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस जो ज़मीन से निकाली जाती है, ऑयल एंड गैस को निकालना और उसमें वर्क करने वाले भी इसमें किस में आते हैं, माइनिंग एंड क्वायरिंग में। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, हमारा ये फोर्थ है ग्रुप। और ट्रेड एंड कॉमर्स, पीपल हु बाय एंड सेल, दिस कैन बी स्मॉल शॉप्स or huge firms which send billions of rupees worth of goods all over the world. Behind all of these are the office workers, the communications people, designers and all the many people who make trade possible. देखिए ये कौन से लोग हैं। देखिए अब इंडस्ट्री में जो काम किया जाता है, फिर उसके बाद उनको बेचना काम भी है और उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री में किन चीज़ों की ज़रूरत है वो बाय करना भी एक वर्क है। तो वो लोग जो ये काम करते हैं कि जो प्रोडक्ट बना लिया अब इंडस्ट्री में उसको बेचना है अपनी कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री, और फिर तो वो जो मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत है या किस मशीनरी की ज़रूरत है, या देखें कुछ जैसे टेक्सटाइल मिल्स में हमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है जो कि फास्टली हमारा प्रोडक्ट जो है बना सके, कपड़े बना सके। तो उसके लिए हमें हमारी कंट्री में अगर वो अवेलेबल नहीं है वो मशीन, तो हम आउट ऑफ कंट्री बाय कर सकते हैं। तो वो सारा बाय करना और या सेल करना आउट ऑफ कंट्री या फिर इसे डिज़ाइन करने वाले जो लोग होते हैं जो ये सब वर्क चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स में आते हैं। ठीक है। दुनिया से मतलब दुनिया नहीं, मुल्क से बाहर जो वर्क करना होता है, जो अपनी खरीदो फरोख्त करनी होती है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आती है। उसके बाद हमारी सर्विस आती है। दिस इज़ द फास्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑल कंट्रीज। सर्विस वर्कर्स हेल्प टू मेक
लाइफ बेटर फॉर ऑल ऑफ द पीपल। अब देखें सर्विस में वो जो अपनी सलाहियतों से वर्क कर रहे हो, जैसे कि देखें आपने ऊपर तमाम देखा होगा ग्रुप्स में, वहाँ पे किसी भी टीचर का, डॉक्टर का या इंजीनियर कह रही लॉयर्स का जिक्र नहीं आया। तो ये वो लोग जो कि प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे पर वो वर्क कर रहे हैं, वो लोगों के लिए आसानियों के लिए, उन डॉक्टर्स वगैरह ये सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये किस में आते हैं? सर्विस में, सर्विस ग्रुप में आते हैं। तो इसी तरीके से और भी ऐसे वर्क्स होते हैं जो कि सर्विस में ना, जिनकी काम जो प्रोडक्ट तो नहीं बनाते पर वो अपनी सलाहियतों से लोगों की मदद कर रहे हैं, वो तमाम लोग सर्विस ग्रुप में आते हैं। अब नेक्स्ट चल जाते हैं, इन सर्विस की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, तो देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स इन वेरियस प्रोफेशंस। लॉयर एक अपनी वो जो है वो फ़ीस तो लेते हैं पर उनका प्रोडक्ट नहीं है, पर वो अपनी ज़ात से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इसी तरीके से एयरलाइन क्रू जो कि एयरलाइन का हमला होता है, वो जैसे कि एयरफोर्स में ख़वातीन हो गई, मेल्स एंड फीमेल्स जो भी अपने फ़ौज वगैरह में जो अपनी सलाहियतों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो भी इसमें आता है। डॉक्टर, टीचर, स्पोर्ट्समैन, ये भी क्या है, फ़ीस तो लेते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों के लिए वर्क करते हैं अपने मुल्क के लिए। तो ये सब क्या है, ये भी इस पे सर्विस में आते हैं। और ट्रैफिक पुलिस भी अपनी सर्विस करती है, वो सर्विस ग्रुप में आती है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दीज आर द फिगर्स 2008 फॉर सम एशियन कंट्रीज showing the percentage of workers in 3 occupational groups: पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जापान है, हांगकांग। ये 5 कंट्रीज़ दी हुई हैं एशियन की, जिसमें कहा क्या दिखाया गया है कि ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में किस तरीके से तरक्की हो रही है, किस परसेंट से उनका वर्क। एग्रीकल्चर में कितने परसेंट है? पाकिस्तान का 42%, इंडिया का कितना है? 60%, और चाइना जो है वो 45% अपना अदा कर रही है, और जापान जो है 4.4% वर्क कर रही है और एग्रीकल्चर में, और हांगकांग 0.1। इंडस्ट्री में किसका है? पाकिस्तान का 20% है, और ये 2008 की फिगर है, ठीक है। और इंडिया का कितना है? 24 है, चाइना 27.9, और जापान का और हांगकांग का 9% है। ये परसेंट में बताया हुआ है कि 100 में से कितने फीसद कौन सा कंट्री किस बुनियाद पे है, मतलब ऑक्यूपेशन के रूप में कौन कंट्री किस पे है। अब देखें पाकिस्तान 2008 में एग्रीकल्चर में इंडिया से कम था, इंडिया जो है वो 60% पे, और पाकिस्तान क्या है? कम है। पर इंडस्ट्री में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ज़्यादा थी, वो जो परसेंट था वो उसके ज़्यादा, जो प्रोडक्ट्स बनाए या जो उसने जो काम किया वो सब इसमें आया, वो 2008 में इंडिया से ज़्यादा था। अब सर्विस में ग्रुप में पाकिस्तान का कितना है? 38%, और इंडिया में कितना है? 28%, चाइना का 31%, 67.7% जापान में, और हांगकांग का 90.9%। अब देखें, अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है वो चाइना की है। और इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जापान की है, जापान की इंडस्ट्री की परसेंटेज जो ग्रुप का है, इंडस्ट्री का ग्रुप, वो सबसे हाईएस्ट है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सर्विस में देखें तो सर्विस में सबसे ज़्यादा हांगकांग दे रहा है, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन किया गया नीचे, विच कंट्रीज आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, विच आर लीस्ट डिपेंडेंट आर द रीज़न, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। ये विच कंट्रीज आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन सर्विस इंडस्ट्रीज, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो, what sort of job would a typical service worker do in China, India, Hong Kong? विच कंट्रीज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और कौन सी कम, सबसे ज़्यादा। रीज़न बताएं। वो विच कंट्रीज आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन सर्विस इंडस्ट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ है जो वो सर्विस इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है, इंसार करती है, और आपके ख्याल से ऐसे क्यों है। व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब वुड अ टाइपिकल सर्विस वर्कर डू इन
कौन सी टाइपिकल सर्विस वर्क जो है वो किया जाता है चाइना में, इंडिया में या हांगकांग में? तो कौन सा टाइपिकल सर्विस वर्क किया जाता है या ज़रिया है जॉब का? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड कीजिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के रखिएगा। यह आपका टास्क है, आपका होमवर्क है। तो आज की डेट हम लिख देते हैं 1/12/2020। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिएगा, इनके रीजंस भी बताइएगा और जहाँ से हमने रीडिंग की है उसकी रीडिंग कीजिएगा। जो भी कुछ समझ ना आए तो आप अपने मुझसे पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 जो स्टूडेंट्स इस क्लास को ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो कमेंट में अपने नाम के साथ लाजमी मेंशन करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। ठीक है, तो अपनी साथ साथ में लर्निंग करते रहिएगा। आपको मैं आज टेस्ट दे रही हूँ। आपका टेस्ट ये है कि आपने चैप्टर 1 वर्ल्ड पॉपुलेशन के क्वेश्चन आंसर्स, तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट याद करना है। ठीक है, अपनी लर्निंग साथ साथ में रखिए। अब घर में रहिए, सेफ़ रहिए, SOPs पे फॉलो करते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। खुदा